नमस्कार दोस्तों। अभी 1 वीक के बाद ही पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा और जो भी हम पौधे को फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे आप 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद फर्टिलाइज़र देते हैं, तो जैसे जैसे पानी गिरेगा 1 दिन में ही वो सारे फर्टिलाइज़र वो क्या होगा कि धुल के निकल जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें बार बार फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। हफ्ते में 1 बार फर्टिलाइज़र पौधों को देने की ज़रूरत पड़ेगी। पौधे की स्थिति देखते हुए अगर पौधा कमज़ोर हो रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, तो हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। कि लिक्विड फर्टिलाइज़र तुरंत काम करता है, जल्दी असर करता है बनिस्बत कि हम जो ड्राई फर्टिलाइज़र देते हैं उसकी तुलना में लिक्विड फर्टिलाइज़र जल्दी काम करता है। तो हमें कौन कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखना है कि हमें बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। इंडोर प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। अभी पानी की मात्रा आपको कम देना पड़ेगा रेनी सीजन में। इंडोर प्लांट में पानी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय हमें कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके रखना है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा पोषक तत्व प्रदान करेगा। हमारे पौधे को जो भी 17 तरह के माइक्रोन्यूट्रिशंस और खनिज पदार्थ की आवश्यकता है वो हमें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से प्राप्त होगी। तो मैं एक एक करके लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगा, उसको तैयार करना कैसा है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें कौन कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, कौन कौन से पौधे में आप उसको यूज़ करेंगे, किस स्थिति में यूज़ करेंगे, पत्ते पीले हो रहे हो, फ्लावर नहीं आ रहा हो, फ्रूटिंग नहीं हो रहा हो, तो उस स्थिति में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र किस पौधे को देना है, वो सब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, शेयर करूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे काउडंग मैन्योर से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा है। काउडंग मैन्योर जो है सब आप जानते हैं कि सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र जो होता है गाय के गोबर, ये इसमें काउडंग से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है। काउडंग में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत मात्रा में पाया जाता है। ये सबसे अच्छा उत्तम फर्टिलाइज़र होता है। लिक्विड कंपोस्ट आप अगर बना के रखते हैं काउडंग का, आप कंडे या उपले से भी बना के रख सकते हैं। ये आप पौधे में देंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप अपने घर पे वेजिटेबल जो भी होगा, सब्जी वगैरह आती है, उसको सुखा लीजिए। अगर सूखा नहीं है तो गीला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गीला से रखा हुआ है, गीला किचन वेस्ट रखा है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आप ज़्यादा दिन तक मत रखिएगा। 2 या 3 दिन के अंदर उसको यूज़ कीजिएगा और हमेशा जब भी यूज़ करें तो छान के कीजिएगा। सूखा सबसे अच्छा रहता है, लेकिन अभी बरसात में अगर सूखने की स्थिति में नहीं है तो आप गीला उसमें डाल सकते हैं। गीला डालने के बाद उसको आप 2 या 3 दिन के बाद उसको यूज़ कीजिए और छान के कीजिएगा। और उसके बाद भी आपको लगता है कि इसमें जो ग्रोथ नहीं हो रही है, फंगस बैक्टीरिया लग गया है, क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा फंगस और बैक्टीरिया लगेगी, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपके पास अगर फंगिसाइड है, सांप की फंगिसाइड है, तो उसको आप किसी पानी में घोल लीजिए। ये सांप की फंगिसाइड है, इसको किसी पानी में आप 10 लीटर का जो कैन है उसमें 1 चम्मच उसको डाल दीजिएगा और उससे पौधे को पानी दे दीजिएगा। जब पानी देते हैं उसमें आप ये फंगिसाइड का दे दीजिएगा, तो वो जो आपकी पौधे की ग्रोथ है ठीक हो जाएगी। फंगस बैक्टीरिया जो भी लगा होगा, फंगस बैक्टीरिया, तो वो इस फंगिसाइड से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखिएगा कि बरसात के दिनों में फंगस सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमेशा नमी बनी रहती है। तो उस स्थिति में आप फंगिसाइड का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। 10 दिन 15 दिन के बाद एक बार 1 चम्मच 10 लीटर पानी में मिला के उसको पानी की जगह जहां आप जब पौधे में पानी देते हैं उस समय दे सकते हैं, लेकिन इतना मत दीजिए कि वो बह के निकल जाए। थोड़ी मात्रा में ही दीजिए कि जड़ तक पहुँचे। ये देखिए, ऑनियन का लिक्विड बना के रखा मैंने। इसमें प्याज का, आपके घर में जो भी प्याज वगैरह हो तो उसको आप रख लीजिए, सुखा लीजिए, सुखा के ऐसे लिक्विड डाल दीजिए। इसमें फास्फोरस, सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पोटेशियम भी इसमें काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो इसके भी आप ऑनियन का भी बना के रख सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए आलू के छिलके का और साथ में कुछ खराब आलू है उससे बनाया है। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है पौधे को। जहाँ अपने पौधे में फ्लावर नहीं आता, फ्रूटिंग नहीं होती है, तो वहाँ आप इसको डाल सकते हैं। ये पोटेशियम का काम करते हैं, जो हम पोटास के रूप में डालते हैं पौधे में, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने लेमन जो है, नींबू जो है, उसका मैंने बना के रखा है यहाँ पे। ये जो हमारी मिट्टी है उसमें जो अम्लीयता हो जाती है, अल्कलाइन मिट्टी जब हो जाता है तब उसको क्षारीय बनाने के लिए, एसिडिक बनाने के लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। ये आप गुड़हल में, गुलाब में, मोगरा के पौधे में
और नींबू वर्गीय, नींबू मौसम्बी वगैरह पौधे में डाल सकते हैं, तो उसकी मिट्टी जो है उसकी पीएच मान को सही करता है। यहाँ मैंने बेल का जो है उसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखा है। बेल में सबसे सर्वाधिक, ये जो बेल होता है इसमें सर्वाधिक पोटेशियम मिलता है। अगर किसी पौधे में, प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहा हो, वो फल नहीं आ रहा हो, तो इसकी लिक्विड बना के रखिए। 2-3 बेल अगर आपको कहीं से मिल जाता है, या आजकल मार्केट में भी मिलता है, बिकने को आता है, तो बेल को आप ले लीजिए, उसको फोड़ के किसी बर्तन में रख दीजिए, तो वो आपको बहुत अच्छा एक बेल में 100 mg जो है पोटेशियम मिलता है। सर्वाधिक पोटेशियम आपको बेल में मिलेगा। आपके प्याज से, ऑनियन से, बनाना पील से सबसे ज़्यादा पोटेशियम मिलता है, वो बेल से प्राप्त होगी। यहाँ देखिए मैंने मस्टर्ड केक का बना के रखा है, सरसों की खली का। सरसों की खली का भी आप अभी यूज़ कर सकते हैं बरसात के दिनों में। गर्मी के दिनों में बहुत से लोगों ने नहीं किया है, लेकिन अभी जो बरसात के सीजन में इसको आप 100 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गीला करके रखिए, फिर 20 लीटर सादे पानी के साथ उसको मिला के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने मिक्स फ्रूट का बना के रखा है। जो भी फल फ्लेवर हमारे घर पे आती थी उसका मिक्स वाला जिस फ्रूट है उससे हमने बना के रखा है। इसमें भी माइक्रो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है पौधे को। यह मैंने ऑरेंज का बना के रखा है। ये बायो एंजाइम का काम करता है, ऑरेंज का। और आपके ये ऑरेंज, लेमन और मौसम्बी, ये तीनों से आप बना के रखेंगे तो ये बायो एंजाइम का काम करता है। ये पौधे को तुरंत न्यूट्रिशन देता है। यहाँ हमने तरबूजा, खरबूजा की ककड़ी जो अभी गर्मी में हमें मिलता है उसकी फ्रूट बना के रखा है। ये आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आपके पास अगर इनके छिलके वगैरह हो, तरबूजा खरबूजा को है, तो उसको काट के इसमें बना के रख लीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। यहाँ देखिए मैंने ओनियन का रख लिया है, सूखा छिलका है। इसमें पानी डाल के आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने बनाना पील्स का रखा है, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, लेकिन जो बेल है उससे कम मिलता है इसमें। ये कितने mg इसमें प्राप्त होती है मैं आपको शेयर करूँगा। यहाँ मैंने ये देखिए ये बनाना पील्स है। बनाना पील्स को मैंने इसमें पानी में डाल के रखा है। सुखाने के बाद, पूरी तरह से सूखने के बाद रख दिया है। इसमें भी अच्छे मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह आदि मिलता है इसमें। यहाँ मैंने चाय पत्ती का बना के रख दिया। आप छोटे छोटे जो आपके इंडोर प्लांट है उसमें चाय पत्ती को लिक्विड रूप में डाल सकते हैं, पानी के साथ मिला के। थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप इसको डालेंगे तो भी आपके जो इंडोर प्लांट है बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। साथ में देखिए ये है गुड़। ये सभी में मिक्स कर सकते हैं। जितने भी आपके लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसमें गुड़ की मात्रा थोड़ी सी, और छाछ, गुड़, और अगर उसमें थोड़ा सा बेसन डाल देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। ये गुड़ जो है अपने आप में ही एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये माइक्रो न्यूट्रिशंस भी काम करता है, फर्टिलाइज़र की काम भी करता है। साथ में ये जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं ये इसकी क्रिया को बहुत तेज़ करता है। तो गुड़ जितना भी पुराना होगा तो उसको रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको आप अपने घर पे रखिएगा, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो आपके साथ कि आप अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखिए। बरसात में बार बार फर्टिलाइज़र आपको देना पड़ेगा, पानी के साथ बह जाता है, तो उसकी में हमें इस फर्टिलाइज़र की यूज़ करना पड़ेगा। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से बना के रखिए, और हफ्ते में एक बार ज़रूर डालिए। आप बदल के भी डाल सकते हैं। जब भी आपके फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं हो रहा हो तो उस पौधे में आप पोटेशियम की मात्रा, पोटास की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, तो आपकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद सभी को।